जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने हिंदी गद्य विधाओं का हम रिवीजन कर रहे थे और उसमें हमने कहानी को पढ़ा था। कहानी विधा के बाद आज हम बात करेंगे निबंध विधा की। और साथियों, एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो मैं आपको ये नोट्स जो मैं इस आपका रिवीजन करवा रही हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं साथियों। और ये नोट्स ही मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं। हालांकि अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आपको ये नोट्स बहुत कम मात्रा में नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ वो एक एक विधा पर कई कई वीडियोज़ उपलब्ध करवाते हैं, आपको बहुत सारा मैटर करवाते हैं। क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मेरी पढ़ाई हुए से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाए, इसलिए वो आपका पूरा का पूरा करवाते हैं साथियों। और उसके मुकाबले आपको ये बहुत शॉर्ट लगेंगे, लेकिन साथियों ये जितने भी हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। और इन नोट्स का अगर आप लास्ट समय में साथियों रिवीजन सिर्फ और सिर्फ नोट्स का ही होता है, इसलिए मैं आपसे शुरू से कहती आई हूँ कि आप नोट्स बना लीजिए। और मैंने भी ये नोट्स बनाए थे और बार बार मैंने इन्हीं का रिवीजन किया था। इसके अलावा आपको ये सामग्री कम लगती है तो आप बीच बीच में, जैसे कि निबंध है, तो आज मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन एक वीडियोज़ में हमारे निबंध आ जाएंगे। तो अगर आपको ये बहुत कम लगते हैं तो फिर आप निबंध विधा का कोई वीडियो देख लीजिए, आप यूट्यूब पर सर्च करके उसको आप ध्यान से बैठकर देख लीजिए, सुन लीजिए। वहाँ से आपके कुछ और इसमें मैटर ऐड हो जाएगा। तो ये थोड़ा मैटर है, लेकिन साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है ये। इसलिए अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो उन वीडियोज़ को आप बहुत अच्छे से सुनिए, देखिए, एक एक बार नहीं दो दो बार देखिए, उन पीडीएफ को पढ़ लीजिए। लेकिन नोट्स हैं वो आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में बनाने हैं, और आपने मेरे ये नोट्स अगर बनाए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सेकंड ग्रेड के लिए तो ये काफ़ी हैं साथियों, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर आपको कम लगते हैं तो फिर आप कहीं से, जैसे कि यूट्यूब से सर्च करके वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो इनमें कुछ और ऐड कर लीजिए। जैसे कि एक पंक्ति आती है हमेशा निबंधों के बारे में कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकारों की कसौटी है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। उसके बाद हिंदी में निबंध साहित्य का आरंभ जो हो भारतेंदु युग से माना जाता है। जैसे कि भारतेंदु युग से ही गद्य का आगमन हुआ था, तो बहुत सारी विधाओं का जो है वो प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। उस समय के प्रमुख निबंधकार हैं, सबसे पहले हम भारतेंदु जी की बात करेंगे। तो उनके कुछ निबंध हैं: पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्रोत, बादशाह, दर्पण, एक अद्भुत अपूर्व सोपन, लेवी प्राण लेवी, सौरभ में विचार सभा का अधिवेशन। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। उसके बाद भारतेंदु युग के हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इनके निबंध हैं। आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। एडिशन कोई अंग्रेज गद्यकार थे जो निबंधों के लिए जाने जाते थे, इसलिए प्रताप नारायण मिश्र को शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। शरीर के विभिन्न अंगों पर जो है आपको इनके निबंध मिलेंगे: धोखा, खुशामद, आँख, नाक, दांत, पेट, भौं, मूछ, समझदार की मौत। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। ये इनके उपनाम दिए गए हैं। कोई स्टील जो है ये भी कोई गद्य के लिए विख्यात कोई लेखक थे, तो हिंदी का स्टील जो हो बालकृष्ण भट्ट को कहा है शुक्ल जी ने। भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार माने जाते हैं बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी के निबंध हैं: बाल विवाह, राजा और प्रजा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत। उसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख गद्यकारों की बात करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें हिंदी का जॉनसन कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ज़्यादातर गद्य के लिए और गद्य विधाओं में भी आलोचना विधा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके निबंध भी हमें कई मिलते हैं। अंग्रेजी निबंधकार लॉर्ड बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से द्विवेदी जी ने किया था। आचार्य शुक्ल ने इनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। आपको आचार्य शुक्ल जी के जो हैं वो कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इनके निबंध हैं: कवि कर्तव्य, कवि और कविता, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य शिखर और रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन इनका प्रसिद्ध जो है वो निबंध है। उसके बाद बाल मुकुंद गुप्त हैं, इन्हें हिंदी का मोन्टेन कहा जाता है। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को निशाना बनाकर व्यंग्यात्मक बहुत सारे निबंध लिखे थे।
ये निबंध भारत मित्र पत्र में प्रकाशित होते थे। इनके किसी निबंध का नाम नहीं है, लेकिन शिवशंभू के चिट्ठे नाम से इन्होंने गर्जन को निशाना बनाते हुए बहुत सारे निबंध लिखे थे। इसके बाद चंदन दस शर्मा गुलेरी जी हैं, इनका है कछुआ धर्म, मारेशी मोहिक उठावा, गोबर गणेश संहिता, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। उसके बाद सरदार पूर्ण सिंह हैं, आचरण की सभ्यता, इनके 6 ही निबंध मिलते हैं साथियों, निबंध ही हैं इनके और बहुत ही अच्छे निबंध हैं। एक हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल था पीछे 11वीं 12वीं की जो बुक जुड़ी हुई उन बुकों में था एक निबंध, इनका मजदूरी और प्रेम। तो इनके प्रमुख निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। सरदार पूर्ण सिंह सिर्फ निबंधों के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद शुक्ल जी हैं, इन्हें निबंध सम्राट कहा जाता है। जिस प्रकार से उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है, वैसे ही निबंध सम्राट आचार्य शुक्ल जी को कहा जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 भागों में संकलित हैं। शुक्ल जी की मृत्युपरांत चिंतामणि के 2 भाग और प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि के कुल अब तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से 2 का प्रकाशन शुक्ल जी ने किया था। आचार्य शुक्ल ने मनोविकारों को आधार बनाकर निबंध लिखे हैं। भय, क्रोध, उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि शुक्ल जी के प्रमुख निबंध हैं। जिनमें कविता क्या है तो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है 1st ग्रेड के। इसके बाद हैं बाबू गुलाब राय, इनके निबंध हैं थलवा क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो दलित निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह, शिरीष के फूल, आलोक प्रवाह। जो शिरीष के फूल हैं वो तो हमारे 1st ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र हैं, ये भी ललित निबंधकार हैं। चितवन की छाह, इनके भी विद्यानिवास मिश्र जी के भी निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं, आपको याद रखने हैं। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, संचारिणी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कदम्ब की फूली डाल, लागो रंग हरी, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद कुबेरनाथ राय जी हैं, ये भी ललित निबंधकार हैं। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं, द्विवेदी जी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, तीनों ही ललित निबंधकार माने जाते हैं। कुबेरनाथ जी के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, निसार बांसुरी, मन पवन की नौका, दृष्टि अभिसार। इसके बाद प्रभाकर माचवे, खरगोश के सिंह, इनका प्रमुख निबंध है। फिर है धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, कहानी, कहनी अनकहनी और पश्यंती, इनके प्रमुख निबंध हैं। कन्हैयालाल मिश्र, जिंदगी मुस्काई, बाजी पायलिया के घुंघरू, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर है शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु, किस किस को नमन करूं, मानसी गंगा, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, अमीर इरादे गरीब इरादे। फिर विवेकी राय, फिर बैतवा डाल पर, ये विवेकी राय का प्रमुख निबंध है। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी भी हैं, जिन्होंने व्यंग्य विधा को प्रसिद्ध दिलाई थी हिंदी की गद्य विधाओं में। उनके कुछ निबंध हैं सदाचार का ताबीज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, शिकायत मुझे भी है, ये इनके कुछ व्यंग्य निबंध हैं। फिर हैं शरद जोशी, इनके निबंध हैं तिलिसम, जीप पर सवार इलियाँ, रहा किनारे बैठ, हम बरस्टन के बरिष्ठ हमारे। उसके बाद यशपाल जी हैं, जो साम्यवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके हैं चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा, बात बात में बात, गांधीवाद की सौ परीक्षा, न्याय का संघर्ष। उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, गेहूं और गुलाब, इनका प्रसिद्ध निबंध है। वंदे वाणी विनायको भी इनका निबंध है। इसके बाद अगेय हैं, इनका निबंध है त्रिशंकु। त्रिशंकु जो मनु भंडारी जी का कहानी संग्रह भी है, लेकिन इनका निबंध है त्रिशंकु अगेय जी का। आत्मनेपद, भवंती, लिखी कागत कोरे, स्मृति लेखा, ये इनके निबंध हैं। उसके बाद जैनेन्द्र हैं, जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, मंथन, ये और वे। उसके बाद लास्ट हैं डॉक्टर नगेंद्र,
जिनका प्रमुख निबंध है जिनके यौवन के द्वार पर चेतना के बिंब और आस्था के चरण। तो ये थे साथियों मेरे पास तो थोड़े से नोट्स थे, उसमें जो निबंध विधा के मैंने नोट्स बनाए थे उनका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। एक बार आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, याद कर रखा है तो साथियों, और ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हमारा अगली विधा पर होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।